भोपाल में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरे दिन कांग्रेस के विधायकों ने किसानों के मुद्दों को लेकर जमकर प्रदर्शन किए। उन्होंने भाजपा की सरकार को घेरने की कोशिश की और कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के नेताओं के तमाम आरोपों के जवाब दिए भाजपा खेमे की ओर से रामेश्वर शर्मा ने। सुनिए तमाम मुद्दों पर रामेश्वर शर्मा क्या बोले। कांग्रेस अगर थोड़ी भी समझदार होगी और कांग्रेस को अगर थोड़ा सा भी संवैधानिक ज्ञान होगा तो ये सारा काम निर्वाचन आयोग का है, हमारा कोई काम नहीं है। एक बात, लेकिन कांग्रेस की मुसीबत ये है कि कांग्रेस के पास खुद के बूथ पर बीएलए नहीं है और इसलिए कांग्रेस ड्रामा कर रही है। कांग्रेस कभी नाम कटने का ड्रामा करती है, कभी वोट के बारे में ड्रामा करती है। कुल मिलाकर कांग्रेस अपने पापों को छिपाने के लिए वो संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रही है, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो। कांग्रेस का एक ही मत बन गया है, जो स्टेटमेंट पाकिस्तान में दिया जाता है सेकंड डे वही स्टेटमेंट भारत में राहुल गांधी दे देते हैं, या जो स्टेटमेंट राहुल गांधी भारत में देते हैं सेकंड डे वही स्टेटमेंट पाकिस्तान में हो जाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के आधारित पर कांग्रेस और उससे गठजोड़ वाले दल चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में आए। संवैधानिक संस्थाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत बनाई हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, इन पर सवाल दर सवाल खड़े कर दो, जिससे हिंदुस्तान के जनमानस में भ्रम पैदा हो जाए। देखो भाई, शांत रहोगे तो बोलूंगा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस अपना चेहरा हिंदुस्तान को नहीं दिखा सकती। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, एक भी गांव के खेत पर पुलिया सड़क बनाई हो तो बताए। इंदिरा जी ने बनाई हो तो बताए, राजीव गांधी ने बनाई हो तो बताए, मनमोहन सिंह जी ने बनाई हो तो बताए। गांव में अगर सड़क पहुंचाई है तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने, और हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को सम्मान निधि दी है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और किसानों के खाद में, किसानों के बीज में सब्सिडी अगर दी है तो वो भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और किसानों के सम्मान के लिए ये फसल बीमा योजना तो बहुत पहले चालू हो गया था, लेकिन मनमोहन सिंह जी दबाए रखे। मध्य प्रदेश के शेरपुर में जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करके किसानों की भलाई के लिए काम किया है। और अभी भी हम वादा करते हैं कि किसानों के हित में, किसानों के भलाई में, खेती के हित में, खेती के भलाई में भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किसानों के काम होते रहेंगे। मध्य प्रदेश के हर किसान जो अब सोलर प्लांट से अपना पंप चलाना चाहता है उसको 100% मतलब 90% सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। हम किसानों को भावांतर भी दे रहे हैं, हम किसानों के समर्थन मूल्य पर फसल भी खरीद रहे हैं। कांग्रेस केवल घड़ियालू आंसू बहा रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों के खेत लेवी में बिकवा दिए थे और किसानों को जेल में डाल दिया था। अब मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। किसान के खेत से लेकर किसान की फसल तक सारी जवाबदारी हमारी है। हम हर जवाबदारी पूरी कर रहे हैं। लगाया जा रहा है चावलों पर। अभी तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी का ही जीआई टैग खत्म कर दिया है। अभी तो कांग्रेस का टैग दिग्विजय सिंह पर ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और दिग्विजय सिंह जी जब आप मुख्यमंत्री थे तब क्या हालत थी, जब आपके प्रधानमंत्री थे तब क्या हालत थी। आज भारत की फसलें जीआई टैग के साथ भी बिक रही हैं और विदेश के मार्केट में सर ऊंचा करके बिक रही हैं, अधिक दामों पर बिक रही हैं। भारत के किसान के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार करता हो, उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है भारत सरकार, डॉक्टर हमारी पूरी मोहन यादव जी की सरकार और मोदी जी की सरकार।